गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कल मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल से संबंधित बता रहा था, बहुत सारी चीज़ें बताई। मुझे उम्मीद है आप सब अपना बढ़िया तरह से पढ़ के चलेंगे सारी चीज़ों को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज मैं बात करता हूँ, जब दो पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तब वहाँ पर कौन कौन से एंगल बनते हैं, इन्हें समझो जो है। तो अब बात कर रहे हैं हम दो हमने ली पैरेलल लाइन्स। तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, पैरेलल लाइन्स हो गई, ए बी और सी डी। अब यहाँ पर कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और ये दोनों हमारी कैसी हो गई, पैरेलल लाइन हो गई। तो ये तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन इनको इन दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे इसको नाम दे देना है ई, इसको नाम एफ और इसको नाम दे देना है जी एच। तो अब यहाँ पर बहुत सारे कोण बन रहे हैं। यहाँ पे एक ये कोण बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन रहे हैं ये। तो अब देखिए इनके मैं कोणों के क्रम से नाम दे दे रहा हूँ, जैसे 1 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7 और फिर उसके बाद में 8। ये मैंने इनको नाम दे दिए कोणों को, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। और इनको हम बोलते हैं इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल को हम बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। ये दोनों हमारी समांतर रेखाएं हुई, पैरेलल लाइन्स हो गई। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम संगत कोण। इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल को संगत कोण। तो हम बात करते हैं यहाँ पे संगत कोणों के बारे में। संगत कोण कौन से होते हैं, तो कोण 1 कोण 5, ये कोण 1 जो है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होता है, ये संगत कोण में आता है। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होता है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होता है, ये संगत कोण में आता है। एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होता है, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होता है, ये संगत कोण में आता है। और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होता है, ये संगत कोण में आता है। इनको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम बात करते हैं, इनको हिंदी में संगत कोण कहते हैं। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आप इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलें, इनका क्वेश्चनों में प्रयोग हो रहा है सारी चीज़ों का। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, इसको बोलते हैं अंतर एकांतर कोण। हिंदी वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी उतार के चलें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश उतार के चलें बेटा, और कॉपी लेके जरूर बैठें इन्हें सब समझने के लिए, करने के लिए। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतः एकांतर कोण, तो इसमें क्या होता है कि एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होता है, एंगल 4 किसके इक्वल होता है, एंगल 6 के इक्वल होता है। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है हमारा, और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है, इसको फर्स्ट नाम दे दे रहे हैं, इसको सेकंड नाम दे दे रहे हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है, वो होती है इन दोनों का सम, एंगल 3 ये इंटीरियर एंगल हो गए, ये एक ही ये इंटीरियर एंगल हो गए, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। उसके बाद एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री। एक ये और होती है प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एंगल 3 प्लस 6 इसका सम 180 डिग्री होता है, एंगल 4 प्लस 5 का सम 180 डिग्री होता है। कल मैंने आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बताए थे, ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन है,
ये एक और वो हो गई। तो इसमें इन दोनों एंगलों का सम, जब ये स्ट्रेट लाइन है इस पर ये दो एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों एंगलों का सम लीनियर पेयर ऑफ एंगल से 180 के इक्वल होता है। तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने ये नई चीज़ निकल के आई जो है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप इन क्वेश्चनों का इनका प्रयोग हो रहा है, इनका करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपको तीनों बातें पता होनी चाहिए। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ इससे संबंधित जो है आपको बता सकूँ। ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन तो मैं क्रम से बताऊँगा, एक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं उसे समझाता हूँ। देखिए, एक अपनी तरफ से क्वेश्चन लेता हूँ, उसे बताता हूँ। देखिए, इसे समझिए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसे समझिए इनका प्रयोग किस तरह से हो रहा है। उसके बाद में इसको समझाने के बाद कल से मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा 6.1, उसे आप अपना अच्छे तरीके से समझना है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, दो हमारी पैरेलल लाइंस हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। मान लीजिए ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ये एंगल हमें दे रखा है AVCD, ये EF पॉइंट हो गए और ये हो गया GH। अब यहाँ पर ये एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है। अब मान लो मैं यहाँ पर x डाल देता हूँ, यहाँ पर y डाल देता हूँ। मैं पूछूँ आपसे x और y के मान फाइंड कीजिए। मैं कहता हूँ आपसे यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, या हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं। ये भी एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं जो है, यहाँ पे ये z ले लिया, यहाँ पे ये w ले लिया, x y z w। मान लो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये चार एंगल ले लिए जो हमें फाइंड करने हैं, और सारे एंगल भी बचे हुए हैं, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इनको मैं ले सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए हमें फिलहाल ये चार एंगल फाइंड करने हैं, तो हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे सूत्रों का। अब ये बताओ, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये बात मैंने आपको बताई है। तो एंगल 30 डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बाई के। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, बाई इक्वल 30 डिग्री। अब ये एंगल इसके इक्वल हुआ तो ये क्यों हुआ, इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये इक्वल हुआ। करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, इसलिए ये आपस में कैसे थे, इक्वल है, संगत कोण, संगत कोण है, इसलिए ये आपस में, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये क्यों इक्वल है। अब हम बात करते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। कल मैंने आपको बताई थी कि जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, दो रेखाएं, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो इसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब यहाँ पर जब हमने बाई की वैल्यू निकाल ली तो डब्लू बाई के इक्वल हो जाएगा। तो बाई इक्वल यहाँ पे क्या होगा, डब्लू होगा, और बाई की वैल्यू 30 है तो डब्लू की वैल्यू भी, इसको थोड़ा ऐसे लिखना सही रहेगा, डब्लू इक्वल बाई, ऐसे लिखो पहले आप, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डब्लू बराबर बाई, और बाई की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 30 डिग्री। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से आया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसको हिंदी में हम ये कहते हैं, इंग्लिश में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये इससे इक्वल हो गया जो है। अब हम बात करते हैं, ये एंगल हमें फाइंड करना है, जैसे ये एंगल फाइंड करना है, अगर ये फाइंड हो जाएगा तो ये भी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो क्या हम इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम, जब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं हम। और उसके बाद में ये 30 हमारा, तो ये 30, ये इसकी वैल्यू निकल आई, तो इसको निकालने के लिए यही लगाई जाएगी। तो इन दोनों का सम हम 180 कह सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं y प्लस के z इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 30 डिग्री है, प्लस के z इक्वल 180 डिग्री। तो इसको इधर ले जाएंगे तो z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के 30 डिग्री इक्वल 150 डिग्री। तो ये एंगल हमारा ये निकल के आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, हमने ये लगाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। रेखीय युग्म कोण बोलते हैं हम इसको जो है, लीनियर, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये एक्स है, मान लो ये वाई है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इनको बोलते हैं हम रेखीय युग्म कोण, रेखीय, हिंदी में बोल देंगे हम रेखीय युग्म कोण। तो यही वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगाई है।
तो ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू निकल आएगी। जब हमारे पास जेड निकल के आ गया तो एक्स और जेड आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो एक्स का मान भी यही हो जाएगा, एक्स इक्वल होगा जेड के इक्वल 150 डिग्री, ये हो जाएगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये इसका ये आंसर आ गया। तो ये आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। पूरे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इनका क्वेश्चनों में प्रयोग हो रहा है। मैं इनका आर.डी. शर्मा से, आर.एस. अग्रवाल की बुक में से इनके क्वेश्चनों को बताऊंगा, आपको समझाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप इनको समझ लेना। आज के लिए थैंक यू बेटे, धन्यवाद।